नमस्कार मित्रों, अराउंड द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ सुमित में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पहले मैंने सोचा था कि एक एक करके जो है करण के विषय में जानकारी दूंगा, परंतु संपूर्ण करण की जानकारी आज आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगा। पहले तो ये जान लेते हैं कि करण क्या है। तो करण आपके व्यवसाय, आपके जॉब का आधार है, जो बेसिक इंडिकेशन है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, आजीविका का साधन क्या होगा, आप कैसे किस प्रोफेशन के जरिए आप अर्न कर सकते हैं। ये पहला हो गया। करण कितने प्रकार के होते हैं? तो करण 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 7 चर करण होते हैं और 4 स्थिर करण होते हैं। चर करण में जन्म लेने वाला जातक स्थिर करण में जन्म लेने वाले जातक की अपेक्षा में बेहतर होता है, उसका भाग्य उसे सपोर्ट करता है। स्थिर करण में यदि आपका जन्म होता है तो जो सफलता चर करण यदि थोड़ा प्रयास करके अधिक सफलता पा सकता है, तो स्थिर करण अधिक प्रयास करके थोड़े सफलता में ही उसे संतुष्ट होना पड़ेगा। आप ऐसे समझ ले, संघर्ष का दूसरा नाम स्थिर करण है। तो जिसका भी स्थिर करण में जन्म हुआ है, स्थिर करण 4 हैं: शकुनी, नाग, किंस्तुग्न और चतुष्पाद। ये 4 करण है जो स्थिर करण है। और अगर इन 4 करणों में आपका जन्म हुआ है तो आप मान करके चलिए कि आप मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप 100% मेहनत करते हैं तो आप समझ लीजिए कि 60 से 70% ही आपको उसका आउटपुट देखने को मिलेगा। जबकि आप चर करण में जन्म लिए हैं तो आप 60 से 70% यदि मेहनत करते हैं तो 100%, 110% आपको आउटपुट मिलने की संभावना रहती है। करण चंद्रमा से सूर्य की जो डिग्री होती है, 12 डिग्री की जब होती है तो एक तिथि बनता है। उस तिथि के आधे जो डिग्री होती है, यानी 12 डिग्री की एक तिथि है, 6 डिग्री का एक करण हो जाता है। यानी चंद्रमा और सूर्य जब 6 डिग्री के पर आते हैं, 6 डिग्री के डिस्टेंस पर आते हैं, तो हमारा एक करण बनता है। अब एक एक करके पहले मैं चर करण के विषय में चर्चा कर लूँ, और 7 चर करण की चर्चा करते हैं। और स्थिर करण चूंकि एक अलग सब्जेक्ट है तो कोशिश करूंगा कि उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूं। चर करण किसी भी करण से स्टार्ट करते हैं। जैसे गर करण को पकड़ लेते हैं। गर करण का जो सिंबल दर्शाया गया वो एक हाथी है। हाथी किसी की नहीं सुनता है, अपने मस्त मौला अंदाज में चलता ही रहता है। जैसे मान लीजिए कि किसी लड़की की कुंडली में गर करण आ गया और उसका पति की कुंडली में कंट्रोलिंग योग है कि नहीं, उसे कंट्रोल करना चाहता है, वो कैसे कर लेगा? हाथी को कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? हाथी मदमस्त है, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो करना है वो अपने बिंदास चाल में चले जा रहा है। यदि आप उसे डिस्टर्ब करेंगे तो आपको रौंद करके जाएगा, नहीं डिस्टर्ब करेंगे तो भी जाएगा। उसका दिमाग खराब हो गया तो सब कुछ रौंद देगा, नहीं दिमाग खराब होगा तो अपना शांति से बैठेगा, अपना भोजन करेगा और चलता जाएगा। तो पहला आप सिम्टम समझ लीजिए कि गरण करण का नेचर इस तरह से होने की वजह से उनका एक स्वच्छंद विचार, आप कह सकते हैं कि स्वच्छंद विचारधारे वाले होते हैं, लेकिन हाथी बहुत मेहनती होता है। तो गर करण के जातक बहुत ही मेहनती होते हैं। गर करण के जातक बहुत ही मेहनती होते हैं, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर में जाते हैं। आप कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो है इनको बहुत अच्छे से आती है। आप मार्केटिंग के काम में इनको लगा दीजिए। किसी चीज़ का मार्केटिंग करना हो, ब्रांड बनाना हो, ब्रांड को कैसे भुनाना है, यह कला गर करण वालों को बहुत अच्छे से आती है। अब गर करण में एक और चीज़ जो देखने को मिलता है वो है पावर पोजीशन। तो ऐसा जातक उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है, या किसी भी हो, बीडीओ बन जाए, सीईओ बन जाए, या ग्राम पंचायत का मुखिया बन जाए, कैसे भी करके प्रशासन उसके अंदर में आता है, जहां वो अपना अधिकार, अपना जो है एक डोमिनेंस दिखाने में सक्षम होता है। तो यदि आप गर करण की बात करते हैं तो गर करण वाले मार्केटिंग, ब्रांडिंग बहुत अच्छा करते हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन का जो काम है, मतलब उनके अंदर में होता है। दूसरे करण के विषय में अब चर्चा करेंगे। दूसरा करण हम पकड़ लेते हैं बालव करण। अब बालव करण क्या है, पहले इसे समझना होगा। बालव करण, जैसे अभी मैंने गर करण के विषय में कहा कि हाथी है, तो हाथी एक सुस्त प्राणी है, इतना नहीं है कि मेहनती है, पर बहुत फुर्तीला नहीं है जैसे चीता होता है। तो जब हम बालव करण की चर्चा करते हैं तो बालव करण में चीता को दर्शाया गया, अर्थात इस करण में जन्मे जातक बेहद ही
फुर्तीला मिलेंगे, मतलब बहुत ही फुर्तीला मिलेंगे। धर्म के प्रति उनका एक आस्था रहेगा, धार्मिक स्वभाव के रहेंगे और जो धार्मिक स्वभाव रहेंगे। लेकिन मैंने जो एक चीज़ देखा है कि जैसे जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा मंदिर पूजा पाठ कर रहे हैं कि मुझे सफलता मिल जाए, सफलता मिल जाए, सफलता मिल जाए, पर वहाँ मैंने थोड़ा-सा इनको कहे संघर्ष करते हुए मैंने ज़्यादा देखा है। बालावकरण यदि आपके चार्ट में आ जाता है और द्वादश भाव अष्टम या आपका विदेश योग कहीं ना कहीं कुंडली में बन रहा हो, आंख बंद करके विदेश चले जाइए, सफलता मिलना तय है। क्योंकि बालावकरण का पहला जो कंडीशन है वो यही कंडीशन है कि जन्म स्थान पर आपको सफलता नहीं मिल सकती है। जिस दिन आप जन्म स्थान छोड़ देंगे उस दिन आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो जाए तो आप अपने जन्म स्थान को छोड़ दीजिए, आपका भाग्योदय निश्चित तौर पे हो जाएगा। तीसरे करण के विषय में यदि हम बात करें तो कौलव करण के विषय में बात कर लेते हैं। कौलव करण के जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो आपको देखना मिले, यदि आप मित्रों के शौकीन हैं तो कौलव करण में जन्मे जातक को अपना मित्र बनाइए। क्योंकि यह जातक यदि किसी को अपना मित्र मान लिया, हाँ अगला अगर धोखा दे दे तो फिर ये डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा, ये जो करना है कर ले। लेकिन यदि इसने किसी को मित्र मान लिया, उसके लिए किसी हद तक जा सकता है, किसी हद तक सपोर्ट कर सकता है। इनफैक्ट कि आप सोच भी नहीं सकते, सामने वाला उसका मित्र भी नहीं सोच सकता है कि यह इतना सपोर्टिव कैसे हो सकता है। इस लिमिट से बाहर जा करके कौलव करण वाले मदद करते हैं, तो ये बहुत अच्छे मित्र होते हैं। ये अपनी मित्रता के लिए आप सच पूछिए तो कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आते हैं तो तैतिल करण के ऊपर में आते हैं। तैतिल करण बहुत अच्छा करण है। तैतिल करण जैसे हाथी आपने मैंने कहा घर का समय में, तैतिल करण वाले बेहद ही आराम पसंद होते हैं। उनको मेहनत बिल्कुल नहीं होता है। जैसे मैंने घर करण में कहा कि इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगा। घर करण के साथ में है कि आपको संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगा, और ये नीचे से शुरू करते हैं, संघर्ष कर कर ऊपर तक जाते हैं। ठीक विपरीत आपको जो है ना तैतिल करण के साथ में, तैतिल करण वाले बेहद आलसी होते हैं। वो बैठे बैठाए हैं सारा काम करना चाहते हैं। वो कोई जो है आप ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें उनका पैर भी हिले, वो आराम से उनका काम हो जाए बैठे बिठाए। तो तैतिल करण वाले इस नेचर के होते हैं। तो इससे संबंधित जो उनका जो जॉब रोप नेचर होता है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे कहीं पे ब्रोकरेज का काम कर लिए, फ़ोन घुमा लिए कि हम ये चीज़ है, इनका उनको बेचें, उनका इनको बेचें, और कमीशन थोड़ा सा ब्रोकरेज अपना कमा लिए। और बैठे बैठे आप देखेंगे कि ऐसे लोग कई बार शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, क्योंकि बैठे बैठाए काम है। और ब्रोकिंग इनका जो एक नेचर है जिसमें कहीं पर जाना नहीं पड़े, आलसी स्वभाव भी है और मेहनत नहीं करना पड़े। तो इनके लिए बेहतर है कि बैठे बिठाए जो भी इनको काम इस तरह से आता हो उसमें इनको सफलता मिलना तय है। अगर ये भागदौड़ के ज़िंदगी में जाते हैं, मार्केटिंग का काम चुन लेते हैं या ऐसा प्रोफेशन चुन लेते हैं जैसे कोई डाकिया या कुछ है, तो समझ लीजिए इनके जीवन में कष्टों का दिन उस से शुरू हो जाता है। तो इन्हें अपने नेचर के अनुसार ही प्रोफेशन को चुनना चाहिए। लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ, पर बहुत ही अचूक है। तैतिल करण के साथ जो मैंने एक बहुत अच्छा चीज़ नोटिस किया है, जो आप सभी नोटिस करके देखेंगे, कि तैतिल करण वाले जो भी जातक हैं या जातिका हैं, उनका कहीं ना कहीं एक प्रेम प्रसंग जो है वो उनके जीवन में लगा ही रहता है। प्रेम प्रसंग इनके जीवन में होना तय है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर आप तैतिल करण में जन्म लिए हैं, लड़का या लड़की कोई भी हो, प्रेम प्रसंग होना तय है। और उसमें उससे भी बड़ी बात की है कि उम्र के 23वां साल, 23rd ईयर ऑफ द एज, इनका प्रेम प्रसंग होता है। वन साइडेड हो जाए, टू साइडेड हो जाए, परंतु सफलता नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी विडंबना है इनके साथ में, क्योंकि उसके बाद ही इनके जो है ना जीवन साथी का आगमन होता है। तो अगर आप तैतिल करण वाले किन्हीं को जानते हैं या आपका तैतिल करण है, तो आप आजमा करके देखिएगा। उम्र के 23वें साल में आपका ब्रेकअप होना तय है, और उसके बाद ही आपका जीवन एक तरफ से टर्न करता है, परंतु सफलता उस प्रेम में नहीं मिलती है। और जबरन यदि आप उस प्रेम को कन्वर्ट करके मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो सस्टेन नहीं कर पाता है। पहले से जानकारी होगी तो आपको निर्णय लेने में आसानी हो जाएगा। इसके बाद तैतिल करण के बाद में यदि हम चर्चा करते हैं तो वन ऑफ द डेंजरस चर करण में जो मुझे लगता है वो है विष्टिकरण। ऐसे तो बहुत सारे जगहों पे विष्टि को अशुभ और बहुत सारे जगहों पर शुभ माना गया है, परंतु विष्टिकरण के साथ में जो चीज़ें हैं
रात जागरण यदि किन्हीं को देखते हैं कि आप रात रात भर जाग रहे हैं, रात को जग करके वीडियो बना रहे हैं या कुछ भी इस तरह से काम कर रहे हैं, हमेशा के लिए उनके नेचर में है। कभी कभार यदि कुछ होता है, साल 1.5 साल 2 साल में यदि कुछ चेंजिंग आता है, तो वो ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ नेटल प्लैनेट वो दिखाता है कि आपका ट्रांजिशन के चलते होता है। लेकिन यदि आप देखते हैं कि कोई जातक रात में जग रहा है और उसको जगने की आदत है, रात में नींद ही नहीं आती है, तो आप समझ लीजिए कि उस जातक का विष्टिकरण में जन्म हुआ। विष्टिकरण वैसे तो मतलब चरकरण में आता है, लेकिन सातों चरकरण में जो मुझे सबसे डैमेजिंग जो दिखता है, क्योंकि जितने भी कलयुग में जो पाप कर्म कहे गए हैं वो सारे इनके द्वारा आता है। रिश्वत लेना, घूसखोरी करना, अगर ये नहीं लेंगे, आप इन्हें समझाने जाइए कि रिश्वत गलत चीज़ है, तो आपको समझा देंगे कि तुम जीवन में संघर्ष करो, मैं तो यूं जो है ना रिश्वत लेकर के आगे बढ़ जाऊंगा। कई बार जो पशुओं की हत्या करके उनका जो बिक्री वगैरह का काम करते हैं, तो कई बार मैंने देखा है कि विष्टिकरण वाले उसमें संलिप्त होते हैं, जो कि एक अच्छा कर्म नहीं होता, लेकिन इनके लिए वो कर्म इन्हें उस कर्म से धनोपार्जन हो जाता है, भले आपको नुकसान हो, परंतु इनके लिए वो जो कर्म है वो कहीं ना कहीं आजीविका का सोर्स बना देता है। तो गलत है, पर जो इसमें जन्म लिया है वो अंतोगत्वा कहीं ना कहीं इससे आप देखेंगे बड़े बहुत बड़ा कंपनी में चला जाए, लेकिन हो सकता है वहाँ भी उसका वही काम रहे, रिश्वतखोरी, घुसखोरी, या फिर कहीं ना कहीं विदेश में मांस वगैरह भेजा जा रहा, तो उसमें उनका योगदान वगैरह कुछ आपका रह सकता है। क्योंकि इनके जो देवता हैं वो यम है, यम मृत्यु का कारक है, आप जानते ही जानते हैं। तो बिना हत्या या जीव हत्या के से इनका पेट पलता है या फिर जीविकोपार्जन का साधन होता है। और यम कैसा नेचर का है, इससे आप विष्टिकरण में जन्मे लोगों का नेचर जान सकते हैं, क्योंकि यम एक थोड़ा सा हार्डकोर इंसान है। तो बाकी आप इनके नेचर से इनका नेचर मिला लीजिए, बहुत ज़्यादा मुझे कहने की स्थिति नहीं है। ये जो विष्टिकरण ही है, जब आप लोग सुनते होंगे कि रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन के समय भद्रा तिथि आ गई। भद्रा जो है पाताल में है। भद्रा 3 तरह से होती हैं, आकाश, पाताल या धरती पर। तो धरती पर जब भद्रा होती है तो हम लोग बेहद सावधान रहते हैं, क्योंकि भद्रा में किया गया काम बेहद ही अनिष्टकारी हो सकता है। उसमें किया गया परिणाम शनि का ही, आप समझ लीजिए कि विष्टि जो है शनि का एक प्रारूप है, उन्हीं का छाया है, और शनि को ही मान लीजिए। और यम के कारक प्लूटो जो है, प्लूटो को भी आप इससे कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो भद्रा तिथि में यदि आप कोई काम करते हैं तो वो अशुभ होता है। तो थोड़ा सा इनका प्लैनेटरी कंजक्शन को उस तरह से मिला लीजिए। परंतु यदि करण आपका विष्टि है तो मान करके चलिए कि इसी तरह का नेचर या सिग्नेचर से आधारित आपके आजीविका का साधन बना रहेगा। इसके बाद यदि हम दूसरे करण की चर्चा करें, तो जैसे कि मैंने अपने पिछले सेशन में भारत के भविष्य के विषय में चर्चा करते हुए बताया था कि भारत का वाणिज्यकरण है। वाणिज्यकरण वाले को क्रोध बहुत आता है ना। वाणिज्यकरण वाले के पास में पेशेंस बहुत कम रहता है, और क्रोध बहुत जल्दी आता है और बहुत मात्रा में कभी कभी आ जाता है, जो कि ठीक नहीं। वैसे तो इंसान ठीक होते हैं, लेकिन क्रोध के चलते कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। परंतु वाणिज्यकरण यदि आपका आ रहा है, आप आंख बंद करके आप व्यवसाय कर सकते हैं। वाणिज्य मतलब ये होता है कि व्यवसाय। यदि आप वाणिज्यकरण में जन्म लेते हैं और आपका द्वितीय भाव, सप्तम भाव व्यवसाय का कारक है, तो द्वितीय, तृतीय या पंचम, सेकेंड सेवंथ का कॉम्बिनेशन बन जाए, थर्ड सेवंथ का बन जाए, या फिफ्थ सेवंथ का कॉम्बिनेशन बन जाए, आंख बंद करके आप बोल सकते हैं कि आप जॉब को छोड़िए और बिजनेस करिए। मैंने कई सारे प्रशासनिक अधिकारी के कुंडली में वाणिज्य देखा है। वो लोग जॉब के साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। मैंने लगभग 20-20 साल उनके जॉब हो गए, तब भी मैंने कहा कि भाई आप जॉब छोड़िए और आप अपना जो है ना व्यवसाय चालू करिए, यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। तो वाणिज्यकरण के लोग यदि व्यवसाय में उतरते हैं तो निश्चित उनको आश्रित सफलता मिलती है और बहुत ही सफल होते हैं। आप जितने भी बड़े लोगों की कुंडली उठा करके देखिए, मिलेनियर की देखिए, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति मिलेंगे उनमें से ज़्यादातर की चार्ट में आपको वाणिज्यकरण ही देखने को मिलेगा। तो देर सवेर हो, सफलता मिलेगी, मिल करके रहेगी। अगर जॉब में भी आप देखिएगा, परंतु उसके लिए उनको बिजनेस में जंप करना पड़ेगा। इसके बाद यदि हम अगले करण की चर्चा करें तो स्टार्टिंग ही होता है बौकरण से। बौकरण एक मूवेबल करण है। चर करण के साथ में इनका स्वभाव गतिशील है। जैसे पिछले मैंने बताया कि वो बैठे बैठे ही सारा काम करना चाहते हैं, वैसे बौ इनके ठीक विपरीत में बौ का काम ही गतिशील है। ये बैठ करके यदि कोई काम करते हैं उसमें फेलियरिटी मारना
तय है। इनका काम होता है गतिशील का जो है ना जिनका काम होता है, परंतु इनके साथ में कहते हैं कि चरकरण में जो मैं वृष्टि के बाद अगर थोड़ा सा डैमेजिंग करण देखता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं बौ को देखता हूँ। इनका बचपन बहुत कष्टकारी होता है। मैंने काफ़ी सारे देखा है कि जैसे घर का कोई बड़ा लड़का है, बहुत कष्टकारी जीवन जिया और उसके बाद के 2 बच्चे उनके होते हैं, वो बहुत ही आलीशान जीवन जीते हैं। तो इनका बचपन बहुत कष्टकारी होता है और जो बचपना से निकल कर बड़े तक होते हैं तब तक छोटा वाला जो उनका भाई बहन होता है बड़ा होता है तो सुखद जीवन जी लेता है, लेकिन इन्हें बचपन बहुत कष्टकारी होता है। जवानी में इन्हें सफलता और सुखद दोनों चीज़ें प्राप्त होती है, परंतु फिर बुढ़ापा इनके लिए कष्टकारी हो जाता है। तो जब आपको पता है कि बचपन और बुढ़ापा मेरे लिए कष्टकारी हो सकता है, तो जवानी के जो दिन है इसमें आप अपने धन को संचय करें और इर्द गिर्द ऐसे लोगों को अपना रखें जहां जरूरत के समय आपको उनका साथ मिलता रहे। हालांकि ये जातक ईश्वर प्रेमी, ईश्वर को पसंद सिर्फ नहीं करते बल्कि आस्तिक होते हैं। कहीं ना कहीं इनको ईश्वर पर अगाध श्रद्धा होता है कि जिनको भी मानते हैं भगवान की पूजा करते 4 बजे उठ करके जो है ना मंदिर सफाई और सारे पूजा पाठ में लग जाएंगे। भले वो उनको 3:30 बजे उठना पड़े या 2:30 बजे उठना पड़े, पर बहुत आस्थावान होते हैं। उनका एक रहता है कि ये जब तक है तब तक दिक्कत नहीं होगा, परंतु चूंकि भाग्य में लिखा गया है तो उस तरह से उनका कहीं ना कहीं हो जाता है। तो बौ जो करण वाले हैं, बौ करण वाले को चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड गतिशील जो भी बिजनेस होता हो, जैसे कि आप पोस्टमैन का काम जैसे मैंने कहा या संचार का काम का, बेसिकली इनका जो काम है ना लेन देन का काम है। तो लेन देन का काम जैसे ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि कहीं माल ले गए फिर वहाँ से लोड किए फिर वहाँ पर आ गए। पोस्टमैन में भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये काम को किया, या मतलब एक ऐसा संचार का माध्यम जहाँ से आप गिव एंड टेक का रिलेशन को बनाते हैं, तो वो भवकरण है, मूवेबल चर। तो आप गतिशील वाले काम को पकड़ें, ऐसा किसी भी काम को आप पकड़ते हैं आपको सफलता मिलना लगभग तय हो जाता है। तो आप बौकरण में यदि जन्म लेते हैं तो आप गतिशील जो है काम को करें, उसमें आपको सफलता मिलना तय हो जाएगा। इसके बाद यदि लास्ट करण की हम चर्चा करें तो लास्ट करण है मुझे लगता है 7 करण की शायद मैंने चर्चा कर दिया। हाँ, बौ से स्टार्ट होना था, शायद मैंने 7 बौ, बालव, कौलव, गर, वाणिज्य, बिष्टि सभी का लगता है कि मैंने चर्चा कर दिया। तो ये 7 करण थे। 7 करण के आधार पर आप अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं कि आपका जीविकोपार्जन किस दिशा में और कैसे होगा। यदि कोई कुछ छूट गया हो तो आप मुझे निश्चित तौर पर ईमेल द्वारा सूचित करें, तो मुझे सहूलियत होगी और मैं निश्चित तौर पर उस पर जो है ना वापस से एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और अगले सेशन में मेरा प्रयास रहेगा कि जो 4 स्थिर करण बच गए हैं, शकुनीकरण, नागकरण, चतुष्पाद और केतुग्न, ये 4 करण पर मैं विशेष रूप से बात कर सकूँ ताकि इसमें कोई जातक जन्मा है तो किस तरह से अपने जीवन को वो सफल बनाए, क्योंकि ये चारों करण स्थिर करण वाले संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत के बाद जीवन में सफलता देते हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है और लगता है कि इस तरह से मैं और टॉपिक बनाऊं तो निश्चित तौर पे मुझे ईमेल द्वारा सूचित करें। आपके ईमेल के इंतजार में आपका अपना सुमित। इति शुभम। नमस्कार।